हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लीगल क्योर। आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी फ्रेंड्स अभी पिछले हफ्ते ही नोटिफाई की गई है और ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फैसिलिटीज़ के अंडर में आती है ये वैकेंसी। इस वैकेंसी में इस साल कुल 5 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें से 3 सीटें जो हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। एक सीट ओबीसी के लिए रिज़र्व की गई है, एक सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है और इन 5 वैकेंसीज़ में से एक सीट जो है वो दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रखी गई है। अब अगर हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करें तो उससे हमें ये पता चलता है ये जो वैकेंसी है यूपीएससी से इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखता है और ये एक बहुत ही रेप्यूटेबल एंड ल्यूक्रेटिव जॉब है जिसके थ्रू जो भी लीगल फील्ड से संबंधित लोग हैं वो सीबीआई के साथ वर्क कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें और आगे देखने को मिल सकती हैं। ये वैकेंसी पिछले हफ्ते ही नोटिफाई हुई है। इसके जो फॉर्म्स हैं वो 13 जून 2026 से भरे जाएंगे और ये यूपीएससी के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल, जो कि इनका ORA पोर्टल है, उसके थ्रू भरे जाने वाले हैं। अब अगर इस एग्ज़ाम की हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस थोड़ी देखें कि क्या ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन नोटिफाई करी गई है इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। वो है आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, फिर चाहे वो 3 साल वाली हो या 5 साल वाली, कोई भी अगर आपके पास लीगल डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए, सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और आप उसको भर सकते हैं। वैसे तो इस साल की जो वैकेंसीज़ हैं वो पिछले साल की वैकेंसीज से काफ़ी कम है संख्या में। पिछले साल ये सेम वैकेंसी हमें देखने को जो मिली थी वो सितंबर एंड में भरी गई थी और इसके फॉर्म भरे गए थे और इसका जो एग्ज़ामिनेशन पिछले साल कंडक्ट हुआ था वो हमारा अराउंड 11-12 जनवरी को हुआ था। 2026 में ही उसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कुल 19 वैकेंसीज़ आई थी। इस साल भले वैकेंसीज़ की संख्या कम है पर ये वैकेंसी उतनी ही अच्छी और उतनी ही रेप्यूटेबल है। अब अगर हम बात करें इसके एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस की, तो ये 2 स्टेज का एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस होता है। पहला स्टेज जो आपका है वो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, जो कि OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है। इसका 75% वेटेज होगा और जो दूसरा आपका स्टेज है वो इंटरव्यू का स्टेज होता है। जो लोग इस पहले स्टेज में, जो कि रिटन एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन्हीं को कॉल आता है एंड उनका इंटरव्यू लिया जाता है एंड जो भी उस इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं वो उनकी नियुक्ति एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ामिनेशन में क्या आता है, तो अगर हम देखें जो कि सबसे रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से, अगर आप जनवरी 2026 में कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उसमें से साफ साफ ये पता चलेगा कुछ सब्जेक्ट्स पे इसका बहुत खासा ध्यान होता है। जैसे आपका हो गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो हमारे क्रिमिनल लॉज है, इनसे काफ़ी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थोड़े अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे आपके कंपटीशन लॉ हो गया, जिसके हमें पिछले सत्र के जो पेपर हुए थे उसमें ही हमें देखने को मिला था कि कम से कम 5 से 6 सवाल जो हमारे थे वो कंपटीशन लॉ से आए थे। और वैसे ही हमें कंपनी लॉ के सवाल भी देखने को मिलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ सवाल देखने को मिलते हैं, PMLA एक्ट जो आपका होता है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, उसके संदर्भ में भी आपको कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपके जो विजिलेंस कमीशन का एक्ट हो गया, दिल्ली स्टेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का एक्ट, जो कि सीबीआई जिसकी स्थापना हुई है उससे, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका हो गया। ये सारे जो लॉज हैं ये आपको काफ़ी कॉमनली इस एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये इसके प्राइमरी सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जिससे ये सवाल पूछे जाते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में। इसके अलावा हमें रीसेंट केस लॉज, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी इस पेपर में देखने को मिलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं ये पेपर काफ़ी लॉज का एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का थोड़ा एक मिक्स एंड मैच वाला क्वेश्चन पेपर आता है इसका। अब अगर हम बात करें इसके पर्क्स के, तो ये एक ऐसा जॉब है जो कि मैंने पहले ही बताया बहुत ही रेप्यूटेबल है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लेवल 7 पे मैट्रिक्स उनका रहेगा। उनके पोजीशन पे उनको और भी अलाउंसेस मिलेंगे और भी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे आपका DNS अलाउंस हो गया, HRA हो गया और बाकी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो कि आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो इस जॉब के
अंडर में भी कवर्ड हैं। इसके अलावा ये जो पोस्ट है ये एक ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट होगी और इसमें अगर हम करियर ग्रोथ देखें तो हमें इसमें आफ्टर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आगे चल के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल भी सीबीआई के अंदर निभाने का एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो ये वैकेंसी ऑल इन ऑल एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी रेप्यूटेबल वैकेंसी है। भले इस साल वैकेंसी की संख्या थोड़ी सी गिरी हुई है, बट nonetheless it's really good opportunity for everyone who is aspiring to join CBI as in the legal field and is really a good opportunity for every person associated with the legal field. So with this हम ये वीडियो यहीं पर wrap up करते हैं. Thank you for watching.